हेलो दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम फाइनेंस। आज के हम इस वीडियो में एक थीमेटिक फंड का रिव्यू करेंगे जिसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड द्वारा मैनेज किया जाता है और जानेंगे कि क्या यह सही समय है इस फंड में निवेश करने का। यह फंड 3 मार्च 2000 को स्टार्ट हुआ था। यह इंडियन इक्विटी मार्केट में पिछले 23 सालों से है। इस फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें डायरेक्ट वाला ऑप्शन जनवरी 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ। इस फंड को वैभव डुसाड और शर्मिला डी मेलो मैनेज करती है। इस फंड की बेंचमार्किंग S&P BSE टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट की जाती है। इस फंड का ऑब्जेक्टिव है कि अपने इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोवाइड करे बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी में। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 9,091 करोड़, एक्सपेंस 0.89%, इजिट लोड 1% है और आप इसमें मिनिमम 100 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इक्विटी में 96.27%, डेब्ट में 0.11% और अदर्स में 3.62% एलोकेशन है। इस फंड का सेक्टर एलोकेशन देखें तो टेक्नोलॉजी में 76.7%, कम्युनिकेशन में 9.73%, सर्विस में 7.77%, कैपिटल गुड्स में 0.88% और अदर्स में 3.85% एलोकेशन है। इस फंड के टॉप 5 होल्डिंग्स में इन्फोसिस, TCS, भारती एयरटेल, HCL टेक्नोलॉजी और विप्रो जैसे अच्छे ब्लू चिप स्टॉक हैं। दोस्तों, इस फंड में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की है क्योंकि यह फंड एक थीमेटिक फंड है। जैसे अभी IT सेक्टर में पिछले 1 साल से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, यह फंड भी 1 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। इन्वेस्टर को यह समझना चाहिए कि उनका प्रिंसिपल काफी हाई रिस्क पे इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तभी इस फंड में इन्वेस्ट करें। वही रिस्क की अपेक्षा इसका रिटर्न देखें तो फंड ने 3 साल में 33%, 5 साल में 23.74%, 10 साल में 22% और जब से फंड लॉन्च हुआ तब से 22.67% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। दोस्तों, इतना रिटर्न किसी भी एसेट क्लास में आपको नहीं मिल सकता है। यह फंड लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करने में भी कामयाब रहा है। इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन देखें तो अपने कैटेगरी से ज्यादा है, यानी फंड ज्यादा वोलेटाइल है, और वहीं बीटा अपने कैटेगरी से कम है, यानी फंड बाजार के गिरावट में अपने कैटेगरी से कम गिरता है। और वहीं इसका शार्प रेशियो और अल्फा देखें तो अपने कैटेगरी से ज्यादा है, यानी फंड अपने कैटेगरी से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को देता है। इस फंड का 3 साल, 5 साल और 10 साल का रिटर्न देखें तो अपने कैटेगरी से काफी ज्यादा है और इस फंड ने 10 साल में अपने कैटेगरी में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। जो ब्लू लाइन है इस फंड की लाइन है और जो ऑरेंज लाइन है इसके बेंचमार्क BSE टेक की लाइन है। ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन से लॉन्ग टर्म में फाइनली विनर रहा है। अगर आप इसमें 1000 पर मंथ SIP किए रहते तो 10 साल बाद आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता है 1,20,000 और आपका रिटर्न 2,58,382 होता है और आपका टोटल वैल्यू बनता 3,78,382 रुपया। दोस्तों, फंड ने पिछले 1 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है क्योंकि पिछले साल से IT सेक्टर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब धीरे धीरे IT सेक्टर में रिकवरी देखने को मिल रहा है। अमेरिकी इंडेक्स नास्डैक 100 जिसमें मुख्य रूप से IT स्टॉक है, वह अभी पिछले साल हुए गिरावट से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। यदि उसमें रिकवरी आएगी तो इंडियन IT सेक्टर में भी रिकवरी आएगी क्योंकि इंडिया के कुछ IT स्टॉक नैस्डैक 100 में भी लिस्टेड है। मुझे लगता है कि यह अभी सही समय है IT सेक्टर में इन्वेस्ट करने का। आप मंथली SIP के द्वारा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपका कॉस्ट एवरेजिंग अच्छा हो जाएगा और आने वाले समय में यह आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर ले ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस मिले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।